पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के लिए माता यशोदा नित्य ही उत्सव मनाती हैं। बाल कृष्ण ने जब पहली बार करवट ली तो उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। माता यशोदा ने सभी ग्वालों और गोपियों का आशीर्वाद पाने के लिए समस्त गोप समुदाय को आमंत्रित किया। सारे घर को चंदन के जल से धोया गया। ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे। हवन पूजन हो रहा था। गोपियां मंगल गान कर रही थीं। बहुत भीड़ भाड़ थी। यशोदा माता ने अपने पुत्र का अभिषेक किया और स्वास्तिक वाचन करवाकर ब्राह्मणों को खूब खिलाया पिलाया। अन्न वस्त्र और सोने की माला, गाय और मुहमांगी वस्तुओं का दान किया। तभी वहां धीरे से निद्रा देवी आई। निद्रा देवी ने अपने मन में कहा, जब भी कोई उत्सव होता है लोग मुझे भगा देते हैं, अर्थात उत्सव के समय लोगों की नींद उड़ जाती है, परंतु आज इस उत्सव को मैं अपनी आंखों से देखूंगी। इसलिए परमात्मा जो कि बालक के रूप में नंद बाबा के यहाँ आए हैं, इन्हीं की आंखों में मैं बैठूंगी। प्रभु ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। बाल कृष्ण की आंखें नींद से बोझिल होने लगी। इतनी भीड़ में शिशु निर्विघ्न सो सके, इस विचार से यशोदा माता ने दूध, दही, मक्खन, गोरस आदि से लदे एक बैलगाड़ी के नीचे पालना बिछाकर श्री कृष्ण को सुला दिया और कुछ बालकों को वहीं खेलने को कह दिया और स्वयं अतिथियों की सेवा में लग गईं। जब यशोदा माता छकड़े के नीचे श्री कृष्ण को सुलाकर अतिथि व्रजवासियों की स्वागत सत्कार में व्यस्त हो गईं, तब श्री कृष्ण की नींद टूटी और वे माँ का दूध पीने के लिए रोने लगे। उन्होंने देखा कि मेरी माता ने मुझे बैलगाड़ी के नीचे रख दिया है। मेरी माता मेरा ही उत्सव कर रही हैं और मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया है। श्री कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगा। यशोदा माता अपने काम में इतनी तन्मय थीं कि उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। तभी कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नामक एक राक्षस गोकुल में आया। सक्टासुर पूर्व जन्म के श्राप के कारण देह रहित था। उसने देखा कि पूतना का काल बैलगाड़ी के नीचे सो रहा है। उसने सोचा कि यदि मैं बैलगाड़ी पर चढ़कर जोर से दबा दूं तो पूतना का काल मर जाएगा। यह सोचकर वह बैलगाड़ी में प्रविष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे। श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने पटकने लगे। उनके पांव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कोमल चरणों से सकट रूप जड़ उस राक्षस का स्पर्श किया। उनका चरण स्पर्श होते ही सक्टासुर जड़ नहीं रहा, उसमें चेतना जागृत हो गई। कट 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 शब्द के साथ बड़ी जोर की आवाज हुई और वह छकड़ा उल्टा होकर गिर पड़ा। सक्टासुर जड़ और अभिमानी था। सकट जड़ वस्तु है और अभिमानी इसलिए है कि श्री कृष्ण के ईश्वरत्व से अनभिज्ञ होकर उनको मारने आया था। श्री कृष्ण थे नीचे और सकटा था ऊपर, जबकि भगवान के ऊपर दूसरा कोई हो नहीं सकता। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श मात्र से ही यह जड़ता नष्ट हो गई और छकड़ा उलट गया और साथ ही सारे दूध, दही, छाछ, मक्खन आदि की मटकियां
फूट गई। छकड़े के पहिए तथा धुरे इधर उधर गिर गए। जब छकड़ा उलट गया तब सबकी दृष्टि उधर गई। नंद बाबा, यशोदा माता, रोहिणी माता और उत्सव में आए हुए व्रजवासी इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। आसपास खड़े गोप बालकों ने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने पांव से छकड़े को उल्टा कर दिया है, लेकिन यशोदा माता को विश्वास नहीं हुआ। कन्हैया तो बालक है, वह इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उल्टा कर सकता है। तब गोप बालकों ने कहा, मैया, हमने अपनी आंखों से देखा है। कन्हैया जब रो रहा था तब इसका पैर एकदम लंबा हो गया था, इसी ने राक्षस को मारा है। परंतु बड़े बूढ़े गोपों ने कहा, ये बालकों की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। यशोदा माता ने भी समझा कि यह किसी ग्रह का उत्पात है, अतः ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के साथ शांति पाठ कराया गया। फिर से छकड़े की स्थापना कर उसकी पूजा की गई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों और पवित्र औषधियों से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति की कामना से वस्त्र, पुष्पमाला और सोने की हारों से सजी गायें ब्राह्मणों को दान में दी। लेकिन यहाँ जानने की बात यह है कि सकटासुर था कौन। सकटासुर की उत्पत्ति की पुराणों में वर्णित एक कथा है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार हिरणाक्ष का पुत्र था उत्कच। वह बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमस ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, जा, तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। तब लोमस ऋषि ने कहा, वे वस्तु मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। इस कथा का भाव यह है कि जीवन में जब भगवान और भक्ति गौण हो जाती है और धन, भोग और कामना, सुख प्रमुख हो जाते हैं, तभी सकटासुर आते हैं। मानव जीवन एक गाड़ी है। गाड़ी के तले जो श्री कृष्ण को रखते हैं, उनकी गाड़ी को श्री कृष्ण ठोकर लगाते हैं। जीवन में भगवान हो तो गाड़ी सीधे रास्ते पर चलती है, परंतु जब परमात्मा गौण हो जाए तो गाड़ी उलट जाती है, बुद्धि जड़ हो जाती है। जड़वाद का ध्वंस करने के लिए भगवान ने यह लीला की। इस कृष्ण लीला में यही रहस्य है कि नंद और यशोदा श्री कृष्ण के पास रहते हैं तो कोई राक्षस नहीं आता है। नंद बाबा श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा गए तो पूतना आई। यशोदा माता श्री कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे सुलाकर गोपियों के स्वागत में लगती हैं तो लल्ला को भूल जाती हैं। तब सकटासुर आता है। कहने का अर्थ यह है कि जब जब नंद यशोदा श्री कृष्ण से दूर हुए हैं, तब तब राक्षस यानी कि विपत्ति आई है। अतः मनुष्य का शरीर और इंद्रियां भले ही संसार व्यवहार का कार्य करें,
पर मन और बुद्धि श्री कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहिए।